गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने पेरेनकाइमा को पढ़ भी लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग कोलेनकाइमा की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में स्क्लेरेनकाइमा की। ठीक है, देखो पेरेनकाइमा में हमने पढ़ा था कि ये जो है ये लिविंग पेरेनकाइमेटस टिश्यू से बना है और इसका जो मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज का। मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इसका है स्टोरेज का। इसके अलावा इसके कुछ मॉडिफिकेशन भी थे, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट को बोयेंसी प्रोवाइड करना एरेनकाइमा, अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो क्लोरेनकाइमा, है ना। बट मेन फंक्शन था स्टोरेज करना इसका, और लिविंग परमानेंट टिश्यू पेरेनकाइमा होता है। इस वीडियो में हम लोग कोलेनकाइमा पढ़ेंगे। खास बात यह है कि कोलेनकाइमा एक ऐसा टिश्यू है जो लिविंग तो है बट इसका जो फंक्शन है, लिविंग होने के साथ इसका जो फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, पूछा हुआ भी है नीट में कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कौन सा है। तो लिविंग और मैकेनिकल टिश्यू जो है वो कोलेनकाइमा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। अब ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड क्यों करता है? क्योंकि जब ये टिश्यू बनता है, कोलेनकाइमा की सेल जो होती है, इनके ये जो कॉर्नर है, इन कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर कॉर्नर पे थिकनिंग हो जाती है पेक्टिन की, है ना। इन कॉर्नर के ऊपर थिकनिंग हो जाती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओनली कॉर्नर पे डिपोजिशन होता है ना पेक्टोसेलुलोज का, पेक्टोज और सेलुलोज का, जिसमें मेनली जो है वो पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने लगती है और ये लिविंग होती है ना। तो लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली सेल कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का इम्पोर्टेंस अगर बात करें तो इनका जो फंक्शन है, इनका फंक्शन भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, बट ये डेड होती है। कैसी होती है? डेड होती है। तो डेड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली सेल स्क्लेरेनकाइमा, लिविंग कोलेनकाइमा। क्लियर है? लिविंग परमानेंट टिश्यू जो कि स्टोरेज का काम करे पेरेनकाइमा। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक कोलेनकाइमा। देखो, कोलेनकाइमा इज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कौन है, तो कोलेनकाइमा। डिवॉइड ऑफ लिग्निन। अब ये लिविंग क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर जो है लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, लिग्निन एब्सेंट है। यहाँ लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हो रहा है ना। डिवॉइड का मतलब है एब्सेंट। इट ट्रांसफर सेक्शन सेल अपेयर ओवल, स्फेरिकल या राउंड और पॉलीगोनल इन शेप, है ना। इनका जब ट्रांसफर सेक्शन काटा जाता है तो ये ओवल शेप हो सकती है, स्फेरिकल या राउंड हो सकती है, और पॉलीगोनल हो सकती है। देखो इस डायग्राम में जो है कोलेनकाइमा को दिखाया गया है। यहाँ देखो ये प्रोटोप्लाज्म दिखाया गया है, ठीक है। सेंटर में ये वैक्यूल वाला पोर्शन है ना। ये सेल वॉल भी दिखाई हुई है। खास बात देखो, यहाँ थिकेंड कॉर्नर है, ओनली कॉर्नर पे थिकनिंग दिखाई गई है ना, और ये थिकनिंग पेक्टोज और सेलुलोज की, और मेनली इसमें पेक्टिन ही होता है ना। सारे कॉर्नर पे थिकनिंग दिखाई दे रही है ना, और इसी थिकनिंग के कारण ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और जो डाइकोट का जो स्टेम होता है, उसका हाइपोडर्मिस जो पार्ट है वो इसी कोलेनकाइमा से बनता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे ना। फिर देखो डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन, मेनली किसका डिपोजिशन है, पेक्टिन, बट इसके अलावा सेलुलोज और हेमी सेलुलोज भी डिपोजिट होते हैं, लेकिन मेनली कौन डिपोजिट होता है, पेक्टिन, ठीक है। अकर मेनली एट कॉर्नर, और डिपोजिशन कहाँ होगा, मेनली एट कॉर्नर पे होता है, ठीक है। फिर देखो यूजुअली इंट्रासेल्युलर स्पेस आर एब्सेंट। इंट्रासेल्युलर स्पेस देखो इसके अंदर जो है कॉर्नर के ऊपर जो है कौन डिपोजिट हो गया है, कॉर्नर के ऊपर, यहाँ कॉर्नर पे कौन डिपोजिट हो रहा है, यहाँ कॉर्नर के ऊपर पेक्टिन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज डिपोजिट हो रहा है, जिसके कारण यहाँ इंटरसेल्युलर स्पेस बचता ही नहीं है ना। और यहाँ कहीं भी इंटरसेल्युलर स्पेस दिखाया नहीं गया है ना, तो इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेल ऑफ 10 कंटेन क्लोरोप्लास्ट। कभी कभी ये
क्लोरोप्लास्ट भी रखती है, और जिस टाइम कोलेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट रखेगा तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। फिर देखो, दीज सेल्स एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और जब ये क्लोरोप्लास्ट रखेगी तो फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड बनेगा, ठीक है। फिर देखो, इट इज फाउंड इन द स्टेम ऑफ हर्बेसियस डाइकोटाइलिडोन, यानी डाइकोट स्टेम जब हर्बेसियस यानी ग्रीन हो, यंग डाइकोट स्टेम जो है उसके अंदर क्या मिल जाएगा, स्टेम ये कोलेनकाइमा मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोलेनकाइमा की सेल कहाँ देखने को मिल सकती है, तो डाइकोट हर्बेसियस स्टेम या फिर डाइकोट यंग स्टेम जब ग्रीन होता है, बेसियस यानी ग्रीन स्टेम होता है, यंग होता है, उस टाइम जो है उसके अंदर हम लोग क्या देख सकते हैं, कोलेनकाइमा देख सकते हैं, और वो भी कहाँ देखने को मिलेगी, हाइपोडर्मिस में, है ना। फिर देखो, बिलो द एपिडर्मिस, है ना, कहाँ, हाइपोडर्मिस, बिलो द हाइपोडर्मिस जो वो एपिडर्मिस के नीचे ही रहता है ना, तो बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे। आइदर एज ए होमोजीनियस लेयर, जैसे कि सनफ्लावर के स्टेम अगर देखोगे, सनफ्लावर एक डाइकोट है, उसका अगर स्टेम देखेंगे तो उसमें होमोजीनियस सिमिलर लेयर होगी, है ना, बिल्कुल यूनिफॉर्म लेयर होगी। और इन पेचेज, पेचेज में भी हो सकता है, जैसे कुकुरबिटा का स्टेम देखेंगे तो वहाँ पर पेचेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोलेनकाइमा इज फाउंड इन द हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम या डाइकोटाइलिडोनस स्टेम, तो डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस जो है वो मिलता है, ठीक है, और हाइपोडर्मिस जस्ट नीचे होता है एपिडर्मिस के, क्लियर है। फिर देखो, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ ए लीफ। इंपॉर्टेंट है भैया, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम के अलावा ये कहाँ प्रेजेंट है, ये लीफ के पेटियोल में भी प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेटियोल है लीफ का उसमें भी कोलेनकाइमा प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है, हो गया। कोई डाउट तो कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप इस पे नए हैं चैनल पे तो, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे स्क्लेरेनकाइमा। थैंक यू।